हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं अभिलेष सर स्वागत करता हूं आप सभी का भोला कोचिंग क्लासेस में। आज हम सब पढ़ने वाले डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करना है, सब पूरा डिटेल में समझेंगे। और आज हमारा यूट्यूब पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया आप सभी के प्यार और सपोर्ट से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम सब बात करते हैं डिजिटल सम के बारे में, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं। पहली बात एक बात सबको बता देना चाहते हैं, जो डिजिटल सम होता है यानी जो अंकीय योग होता है, उसको ऐड करने के लिए या जोड़ने के लिए, घटाने के लिए इसके कई तरीके से प्रयोग होता है। और इसके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होते हैं, लेकिन एक इसके लिए सही है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं जो ऑप्शन वाले दिए रहेंगे उसमें डिजिटल सम का प्रयोग होता है और कहीं नहीं। जब ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें डिजिटल सम का प्रयोग किया जाता है। चलिए जानते हैं कैसे किया जाता है। देखिए क्या डिजिटल सम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए क्या हो गया 9। अंकीय योग कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 1 2 क्या है 12 है, तो 12 को जब अंकीय योग मतलब एक अंक चाहिए तो इसको लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे, कितना आ गया 3। ये जो एक अंक का निकल के आता है ये क्या होता है, डिजिटल सम होता है। चलिए और सोचते हैं इसी प्रकार, जैसे 5 आ गया 8 आ गया, तो 5 और 8 को जोड़ेंगे। कब तक जोड़ेंगे, जब तक एक अंक नहीं मिलता है। 8 और 5 को जोड़ेंगे, कितना आ गया 40। फिर 1 और 3 को जोड़ेंगे, 3 और 1 कितना हो गया 4। यानी कि 58 का अंकीय योग डिजिटल सम कितना है 4। तो अगर कोई भी डिजिटल सम हो दिया हो तो उसको पहले तब तक जोड़ेंगे जब तक एक अंक का कोई नंबर प्राप्त नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, +9 ऐड करते हैं। सब में +9 ऐड किए, अब इसको जोड़ेंगे। 9 और 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया 10। 9 2 11, 9 3 12, 9 4 13, 9 5 14, 9 6 15, 9 7 16, 17 18। क्या मिला, 9 और 1 को जोड़ेंगे, कितना मिला 10 और 9 2 को 11, सबको जोड़ लिए। अब इसका 10 का क्या चाहिए, अंकीय योग हमें चाहिए। तो 10 का अंकीय योग कितना होगा 1, और 11 का अंकीय योग 2, 12 का 3, 13 का 4, 14 का 5, 15 का 6 और इसका 7 8 और 9। इसमें क्या कहना चाहते हैं, अगर किसी नंबर में अगर कोई नंबर है और उसको जोड़ते हैं, जोड़ने पे 9 जोड़ने पे वही नंबर प्राप्त होता है, तो 9 का वैल्यू क्या मानते हैं 0। 9 को या तो 9 लिखेंगे या क्या लिखेंगे 0। 9 इसमें ऐड नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 था, 1 में 9 ऐड किए तब पर 1 ही प्राप्त हुआ। अगर कोई भी नंबर हो अगर उसमें 9 ऐड किया जाता है तो उसका अंकीय योग वही नंबर होगा। जैसे 1 में 9 ऐड किए तो क्या मिला, अंकीय योग 1 मिला। 2 में 9 ऐड किए कितना मिला 2 मिला। 9 में 3 ऐड किए कितना मिला 3 मिला। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे 3 है और 9 है, कितना है 39 है। 39 का अंकीय योग चाहिए, तो 9 है, 9 का वैल्यू क्या हो गया 0,
यहाँ पे 3 लिख सकते हैं इस प्रकार। अगर यहाँ पे 9 और 3 जोड़ते हैं तब पर वही अंकीय योग 3 प्राप्त होगा। 9 और 3 कितना होगा 12। अब 12 का अंकीय योग कितना होगा 3 होगा। तो इतना जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या करते हैं, जहां जहां 9 दिखे उसको ऐड नहीं करना है। यहाँ पे 9 था तो 9 को हटा दिए, क्या बचा 3 बचा। अगर किसी नंबर से 9 बन भी रहा है, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 6 2 5 3। अब इसको क्या चाहिए अंकीय योग। तो अगर पहले 9 बनाएंगे, देखेंगे 9 बन रहा है कि नहीं। तो अगर हम 6 और 3 को जोड़ते हैं 9 हो जाता है, तो क्या बचा 2 हमारा क्या है अंकीय योग, डिजिटल सम है। अगर इसी को अगर और विस्तार से चाहते हैं, फिर से जोड़े, अगर 6 2 3 को जोड़े तब पर भी अंकीय योग कितना मिलेगा 2 ही मिलेगा। 6 और 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 6 2 8 8 3 11। 11 का अंकीय योग क्या होगा 2। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप सभी समझ गए होंगे। कहीं भी अगर 9 दिखे तो 9 को डिजिटल सम में प्रयोग नहीं करना है, 9 को लेना है नहीं, 9 को छोड़ देना है। अगर किसी नंबर को जोड़ने से 9 बन रहा है तब पर भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 था और 3 था, उसको ऐड किए कितना आ गया 9, और जो नंबर बच रहा है वही हमारा क्या होता है डिजिटल सम। अब कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कैसे सॉल्व किया जाता है चलिए देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आता है, उसमें एक क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको ऐड करना है। क्या करना है जोड़ना है। जोड़ के क्या बताना अंकीय योग। जब अंकीय योग बताना रहता है तो उसमें ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया होगा, देखिए दिया है 4 ऑप्शन। MCQ वाले क्वेश्चन के लिए डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। 6 और 3 जोड़े कितना हो गया 9। अभी थोड़ी देर पहले बताया 9 को नहीं लेना है, 9 यहाँ दिए 9 को काट दिए। 8 और 5 जोड़े कितना हो गया 13। 13 का डिजिटल सम क्या होगा 4 प्लस यहाँ पे क्या क्या करना है 8 8 8 16 16 6 22 22 2 16 16 6 22 22 2 24 24 4 28 कितना हो रहा है 28। 28 का डिजिटल सम क्या होता है 10 होता है, और 10 का 1। तो हमें क्या मिला, इन दोनों को जोड़ने पे डिजिटल सम हमारा क्या निकला 5 निकला। तो इस सब ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में चेक करेंगे कि किसका डिजिटल सम 5 आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है 8 और 1 कितना हो गया 9, 3 2 5 5 2 7, इसका कितना मिला 7, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं है। इसको चेक करते हैं। 8 1 कितना हो गया 9, और 8 1 9, 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ई वाला जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। और आप चाहते हैं तो इन दोनों को जोड़ के एक बार चेक कर लीजिए ए आएगा, क्योंकि अगर डिजिटल सम है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है अंकीय योग का प्रयोग करके। जैसे इसका अंकीय योग कितना आया 4 और इसका अंकीय योग 1, इन दोनों को जोड़ दें कितना हो गया 5। जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको चेक करेंगे, इसका अंकीय योग 5 आ रहा है, देखिए इसका 5 आया, इसका 7 आया, और इसका कितना आएगा देख लीजिए 8 और 1 कितना हो गया 9। यहाँ पे 8 है, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 को क्या लिख सकते हैं 7, यानी कि भी नहीं है। और इसका देखते हैं यहाँ पे कितना मिला 8 8 1 9,
4 3 7 7 2 9, इसका कितना मिला 8, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ए। चलिए और इसी पे करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्या करेंगे, इन सब का अंक के योग निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 9 है, 9 से 9 खत्म हो गया, 6 और 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 11, 11 8 19, 19 को क्या लिखेंगे अंक योग क्या होगा 10 होगा, और 10 का अंक योग 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे प्लस 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 से 9 कैंसिल, क्या बचा 5। अब क्या करेंगे माइनस करेंगे, 5 4 9 और 9 से 9 क्या हो गया खत्म हो गया, क्या बचा 6। 5 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 घटाएंगे कितना बचा 0। यानी कि इन सब को चेक करेंगे किसका अंकीय योग 0 आ रहा है। जिसका अंकीय योग 0 आएगा वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 7 और 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 को क्या लिखेंगे अंकीय योग 10 आएगा, 10 पे क्या होता है 1 होगा, ये तो बिल्कुल नहीं है। 6 3 9 7 1 8, इसका क्या है 8, और इसका क्या आएगा 7 7 4 11, 11 1 12, 12 6 18, 18 का अंकीय क्या योग क्या होगा 9, और इसका 7 2 9 5 3 8, यानी कि हमारा सही उत्तर कौन सा होगा। 0 कहीं नहीं दिखा है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं 9 को या तो 9 बोल देंगे या 0। 9 का जो वैल्यू होता है उसी को या 9 करते हैं या 0 करते हैं। तो 0 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 आया है ना, तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पे 0 मानिए या 9 मानिए, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा सी। कैलकुलेटर निकाल के या लिख के सॉल्व करके चेक कर लीजिए, सी वाला ऑप्शन सही होगा। डिजिटल सम में 9 को 0 मानते हैं या 9 मानते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी डिवाइड और मल्टीप्लाई सब का बात नहीं कर रहे हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई अगली क्लास में बताया जाएगा। इसमें सिर्फ क्या चलेगा, अब सभी का ऐड चलेगा और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या चलेगा, डेसिमल वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो सब पूरा इसमें सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। पहले क्या निकालेंगे, इसका डिजिटल सम निकालेंगे। 9 खत्म हो गया, 8 और 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 13, 13 6 19, 19 का क्या होगा 10, 10 का क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 3 9, 9 खत्म हो गया, क्या बचा 2, और यहाँ पे क्या 8 4 12, 12 6 18, 18 5 क्या होगा 23, 23 का क्या हो जाएगा डिजिटल सम 5। 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 3, 3 से 5 घटाएंगे कितना बचा माइनस का 2। हमारा डिजिटल सम निकल के क्या आ गया माइनस का 2। अगर कभी भी डिजिटल सम निकालते वक्त अगर माइनस में कभी क्वेश्चन दिखता है, माइनस में उसका डिजिटल सम आता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या आया है -2, तो क्या करते हैं, अगर माइनस में आता है तो उसमें +9 ऐड करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर कभी डिजिटल सम निकालते वक्त अगर माइनस में डिजिटल सम आता है तो उसमें +9 ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। +9 ऐड करेंगे तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा +7। अब चारों ऑप्शन में 7 कहाँ मिलेगा, चलिए देखते हैं। 6 से 6 6 को 6 6 12 6 3 18, 18 7 कितना हो गया 25, 25 को क्या लिख सकते हैं 7, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है सही है। और चेक कर सकते हैं 6 6 12, 12 5 17, 17 7 24, 24 को क्या मिलेगा 6। एक ही घट रहा है, देखिए यहाँ पे 7 था, इसका क्या आया 6 आया, तो इसका कितना आएगा 5 आएगा, और इसका कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था एक ही घट रहा है, देखिए यहाँ पे 7 आया है, इसका 6 आया है,
इसका 5, इसका 4, इसी प्रकार चलेगा। तो डिजिटल सम निकालते वक्त हमें 2 या 3 बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। पहला, अगर माइनस में कभी डिजिटल सम अंकीय योग आता है तो उसमें प्लस का 9 ऐड करना है हमेशा। चलिए और देखते हैं इसी प्रकार। चलिए अब इसका डिजिटल सम निकालते हैं। क्या बोल रहे हैं, 9 जहाँ दिखेगा खत्म। क्या बचा, 8 5 6, 8 5 13, 13 6 19, 19 का क्या होता है 10, 10 का क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको जोड़ेंगे 6 3 9, 5 4 क्या हो गया 9, इसका 0 हो गया। 6 3 9, 5 4 9, इसका क्या बच गया 0। और इसको 6 कितना हो गया 7, 7 2 9, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 8। इसको एक जोड़ेंगे 0 में क्या हो जाएगा 1, माइनस 8 में से घटा दें क्या बचा माइनस 7। अभी बताए हैं अगर कभी डिजिटल सम निकालते वक्त माइनस में अगर डिजिटल सम आ रहा है तो उसमें क्या करेंगे प्लस 9 ऐड करेंगे। प्लस 9 ऐड करेंगे क्या मिला हमें 2। इतना क्लियर हुआ सबका। क्या किया इन सबका डिजिटल सम निकाले हैं। डिजिटल सम निकालते वक्त हमें क्या मिला माइनस का सिंबल। अगर माइनस में नंबर है तो उसमें प्लस 9 ऐड कर देंगे। प्लस 9 ऐड करेंगे तो जो नंबर होगा वो क्या मिलेगा प्लस में। चलिए सबका डिजिटल सम निकाल के देख लेते हैं। किसका 2 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा 10, 18, 18 का क्या हो जाएगा 9, ये तो बिल्कुल नहीं है। और ये क्या होगा 7 7 14, 14 5, 7 7 14, 14 5 19 से 20, इसका क्या मिला 2। दोबारा देखिए 7 7 14, 14 5 19, 19 से 20, इसका क्या मिलेगा 2। और इसका 5 4 9 खत्म, क्या बचा 8। और इसका 5 3 8 1 9, क्या बचा 0। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा बी। और आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं कि इसका जोड़ने पे या घटाने पे कितना आ रहा है, बी ही आएगा 7751 आएगा। अब आपके मन में लग रहा है कि ये तो जादू है, तो हाँ आप सभी को बता देना चाहता हूँ ये जादू ही हो रहा है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे हर कोई अप्लाई कर सकता है। लेकिन अप्लाई कहाँ करना है सबको बता चुके हैं, ऑप्शन वाला जब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पे इसको अप्लाई करना है। हर जगह नहीं अप्लाई करना है, ये नहीं कि ऑप्शन नहीं दिया है बस इसको अप्लाई कर दिए तो हो गया, वहां नहीं करना है। चलिए और करते हैं इस पे। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखिए। पहले क्या निकालेंगे, इसका डिजिटल सम निकालेंगे। 9 खत्म, 8 और 6 जोड़ेंगे कितना हो गया 14, 14 5 19, 19 के क्या हो जाएगा 10, 10 का 1 प्लस 6 3 9, 4 2 कितना हो गया 6 माइनस 5 4 9, 9 से 9 खत्म, क्या बचा 6। 6 और 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 7, 7 में से 6 गया, तो हमारा डिजिटल सम कितना मिला 1। अगर इन सब के ऑप्शन में अगर एक डिजिटल सम निकलता है तो ये क्या होगा हमारा सही उत्तर होगा। चलिए निकालते हैं। इसका क्या हो गया 7 1 8 1 9, क्या बचा 3। और इसका 7 2 9 7 1 8, 7 3 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 का क्या हो जाएगा 9। और इसका 7 7 14, 14 4 18, 18 1 19, 19 का क्या हो जाएगा 10 और 10 का 1, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा डी। इसमें क्या किया है इन सब का डिजिटल सम निकाला है, फिर एक एक करके ऑप्शन का डिजिटल सम निकाले हैं। जिसका डिजिटल सम 1 आया है वही क्या है सही उत्तर, डी वाला क्या है सही है। एक बार देख लीजिए आप लोग भी। चलिए और करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इसके पहले क्या निकालेंगे डिजिटल सम निकालेंगे। 9 खत्म हो गया, 8
5 13, 13 6 19, 19 का क्या हो जाएगा 10, 10 का 1 माइनस 6 3 9 4 2 6, इससे क्या होगा 6 4 10 8 2 10 यानी कि 20, 20 से क्या होगा 2, 2 और 1 जोड़ेंगे 3, 3 में से माइनस 6 घटाएंगे कितना बचा -3। थोड़ी देर पहले बताया है अगर डिजिटल सम निकालने पे माइनस में आता है तो उसमें क्या करते हैं प्लस का 9 ऐड करते हैं, -3 में कितना ऐड करेंगे प्लस का 9, तो क्या निकल के आएगा 6, क्या मिला 6। चलिए देखते हैं अब ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 6 आता है। 5 3 8 9 8 17, 1 मिनट 9 खत्म हो गया, क्या बचा 5 3 8 8 7 15, 15 का क्या हो जाएगा 6, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा ए, जिसका डिजिटल सम 6 आएगा वही क्या होगा सही उत्तर। तो आप सबको डिजिटल सम आप लोग निकाल के देख लीजिएगा कितना आता है। इसका कितना आएगा, यहाँ पे 9 है, इससे एक कम है तो इसका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये भी एक कम है इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 79 है और यहाँ पे क्या है 78, एक कम एक घट रहा है तो कितना आएगा 5, यहाँ पे 77 है तो एक घट रहा है कितना आएगा 4, यहाँ पे 76 है तो कितना आएगा 3। चलिए और देखते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके पहले डिजिटल सम निकालेंगे। 9 क्या हो गया खत्म हो गया, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 5 19, 19 का क्या होगा 10, 10 का 1 माइनस 5 4 9 8 6 14, 14 का क्या हो जाएगा 5 प्लस, यहाँ पे देखिए 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 खत्म 6 2 8, 8 और 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 9, 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचा 4। अब देखेंगे कि इसका डिजिटल सम 4 निकल के आता है, जिसका डिजिटल सम 4 आएगा वही सही उत्तर होगा। चलिए इसका निकालते हैं। 9 खत्म 5 15 से 11, इसका कितना निकला 2, यहाँ पे 9 खत्म 5 15 10 2 12, इसका भी कितना निकल गया 2, 9 खत्म 5 15 10 10 3 13, 13 को क्या लिखेंगे 4, 5 4 9, 9 से 9 खत्म क्या बचा 5, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा सी। सी जो होगा वही क्या होगा सही उत्तर होगा। इसका डिजिटल सम 4 आया है और इसका भी डिजिटल सम कितना आया है 4 ही आया है। चलिए और करते हैं इसी पे। चलिए इसको निकालते हैं। अब क्या आ गया डेसिमल वाला। जब दशमलव वाला डिजिटल सम निकालना हो तो वहां पे ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा देखते हैं कि डिजिटल सम में दशमलव है ही नहीं। क्या करेंगे, जहां जहां डेसिमल है डेसिमल को भूल जाएंगे, हमको डेसिमल से कोई मतलब नहीं है। चलिए कैसे करेंगे, यहाँ पे डेसिमल नहीं मान लीजिए तो 5 और 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 9, और 5 5 10, इसका डिजिटल सम 1 माइनस 5 और 4 9, इसका कितना मिला 6 प्लस 5 और 9 6 3 9, यानी कि इसका क्या हो गया 0। 6 में से घटाएंगे कितना आएगा -5। सबको पता है अगर डिजिटल सम निकालते वक्त अगर माइनस नहीं आता है तो उसमें प्लस का 9 क्या करते हैं ऐड करते हैं। प्लस का 9 ऐड करेंगे डिजिटल सम कितना निकल के आएगा 4। देखते हैं 4 किसका आता है। 5 3 8 8 1 9, डिजिटल सम कितना मिला 4, यानी कि इसे उत्तर होगा। चलिए पूरा निकाल देते हैं। 5 3 8 1 9, इसका कितना मिला 3, यानी कि एक एक सब क्या हो रहा है घट रहा है। यहाँ पे 4 3, इसका क्या आएगा 2, और इसका कितना आएगा 1, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा 8। आप लोग कैलकुलेटर से या अपने मर्जी से सॉल्व करके देख लीजिए, 104.35 ये आएगा। चलिए और करते हैं इसी पे। चलिए इसका डिजिटल सम निकालते हैं।
क्या होता है, जहां जहां डेसिमल है भूल जाएंगे कि वहां पे डेसिमल है। डेसिमल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, जो नंबर दिया उससे से। पहले 9 बनाएंगे, 5 और 4 कितना हो गया 9, 6 6 12, 12 2 14, 14 का क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 4 9, 5 4 9 क्या मिला 6 प्लस, यहाँ पे नहीं मिलेगा, 5 और 5 कितना हो गया 10, 6 2 8, यानी कि 10 8 18, 18 का क्या होगा 9, 9 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 से 6 घटाएंगे कितना बचा 8। अब चेक करेंगे किसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, इसका देखते हैं। 5 और 4 कितना हो गया 9, 7 1 8, यानी कि ये सही हो जाएगा। सबका निकालते हैं डिजिटल सम, 5 3 8, 8 1 9, इसका कितना आ गया 7, यानी कि एक एक करके क्या हो रहा है घट रहा है। इसका 8 आया, इसका 7 आया, तो इसका कितना आएगा 6 आएगा, और इसका 4 आएगा, नहीं सॉरी 5 आएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ए। तो डिजिटल सम में एक बताएं, अगर माइनस में आ जाए तो उसे +9 ऐड करना है, अगर डेसिमल कहीं लिख जाए तो डेसिमल को नहीं लेना है, डेसिमल को भूल जाना है, डेसिमल से हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब क्या है नंबर से, और भी कौन नंबर से, कौन कौन से नंबर जो 9 बनाते हैं, जो 9 बना रहे हैं वो तो खत्म, उसका वैल्यू क्या हो गया 0, और जो 9 नहीं बना रहे हैं उन सभी नंबर को देखेंगे वो 9 बन रहा है कि नहीं, और जो बच रहे हैं उसके डिजिटल सम निकालेंगे। चलिए और देखते हैं। चलिए इसका डिजिटल सम निकालते हैं। क्या बताएं, हमें डेसिमल से मतलब नहीं है तो डेसिमल भूल जाइए। 6 3 9, 5 4 9, क्या बचा 8 माइनस 5 4 9, 6 3 9, क्या बचा 1 प्लस 5 4 9, 6 2 8, 8 8 16, 16 से घटाएंगे कितना बचा 15, अब 15 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा। अब चेक करेंगे किसका किसका डिजिटल सम 5 आता है। इसका देखिए 6 3 9 9 5 14, 14 क्या लिख सकते हैं 5, एक क्या हो गया 6 5 सॉरी 9 5 14, अरे यार यहाँ पे 9 है ना, हाँ 9, देखिए यहाँ पे 6 और 3 क्या हो गया खत्म हो गया, 9 बन गया, और 9 भी खत्म, क्या बचा 5, यहाँ पे देखिए 9 खत्म, और क्या बन रहा है 6 2 8, 8 5 13, 13 का क्या हो जाएगा 4, और इसका डिजिटल सम क्या होगा 9 खत्म, 5 4 9, 9 6 15, 15 का डिजिटल सम क्या होगा 6, यहाँ पे 9 खत्म, 5 1 6 6 6 12, 12 का क्या हो जाएगा 3, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा सी। अगर डिजिटल सम में कहीं डेसिमल दिखे तो डेसिमल को नहीं लेना है, तो इसमें कहीं भी डेसिमल को नहीं लिए हैं, डायरेक्ट हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह से और भी क्लास यूट्यूब पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा यूट्यूब पर आज 100 सब्सक्राइबर हो गया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।